भैया प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक के है। झारखंड सरकार एक कानून लेकर आना चाहती है, कानून बनाना चाहती है। अभी उस बिल का नाम है झारखंड म्यूटेशन एक्ट 2020। कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी से लेके तमाम जो गैर राजनीतिक संगठन के लोग भी हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी संगठन से जुड़े 4-5 संगठन के लोग यहाँ पर इस वक्त हैं और इन लोगों का मानना है कि ये बिल इनके खिलाफ है, ये लोगों के अधिकार का हनन करेगा। आपको क्या तर्क है इसके पीछे? सरकार तो कह रही है आप बहुत अच्छा है आम लोगों के लिए। देखिए, सरकार क्या कर रही है, कहना चाह रही है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग इतना जानते हैं कि जो इसमें धारा 22 जो दिया गया है, उसमें साफ साफ सरकारी अफसरों को संरक्षित किया जा रहा है। क्योंकि आज देखिए, ज़मीन का खरीद फरोख्त में आदिवासी ज़मीन इतना धड़ल्ले से यहाँ बिक रहा है या कब्जा किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सरकारी अफसर जैसे सीओ, सीआई कर्मचारी, ये लोगों का मिली भगत इसमें साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि भले ही उस ज़मीन का रजिस्ट्री म्यूटेशन नहीं होता है, लेकिन रजिस्ट्री करके डीड तैयार हो जाता है और ये डीसी का परमिशन से हो जाता है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो व्यवस्था की ज़मीन है आदिवासियों की, चाहे वो भुइंरी हो, पहनई हो, डाली कतारी हो या फिर रैयती ज़मीन हो, जब सीएनटी एक्ट में साफ लिखा है कि आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं हो सकती है, तो फिर ये सरकारी अफसरों को बचाने का काम सरकार क्यों कर रही है? और बड़े शर्म की बात है कि पिछली सरकार में ये चीज़ नहीं हुआ और आज जब आदिवासियों की सरकार बनी है, झारखंडी सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, उसमें ये कैबिनेट से पास कर दिया गया। तो जबकि आपको क्या लग रहा है कि सरकार के जो तमाम मंत्री बैठे थे कैबिनेट बैठक में, वो लोग पढ़ नहीं पाए, पढ़ के समझ नहीं पाए, या फिर वो लोग जो बता रहे हैं उनका तर्क है कि इससे किसी का अधिकार का हनन नहीं होगा, वो सही है आप गलत? देखिए, वो लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े, हम लोग वो कैबिनेट के अंदर में क्या किए, वो हम लोग उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते। हमारा साफ साफ कहना है कि जब वो जनता के सामने आ रही है वो बात, तो हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें आदिवासियों का हनन है, उसका अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कहीं उनको एफआईआर नहीं कर सकते हैं, उनसे लड़ नहीं सकते हैं, तो क्या फ़ायदा है? आप लोग, सरकार का एक तर्क है कि चूंकि आम आदमी अधिकारी पे केस कर देता था, सीओ पे, कर्मचारी पे, हल्का कर्मचारी पे, या इस तरीके का जो तमाम कर्मचारी है, इसलिए वो लोग डर गया, काम नहीं कर रहा है। ये कानून इसलिए लाया गया है ताकि वो लोग डरेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीओ कोई फैसला आपके खिलाफ दे दिए तो आप उसको एलआरडीसी के यहाँ चैलेंज नहीं कर सकते। बोले हम जमीन का बहुत सारा मामला फंसा हुआ है, इसलिए हम उसमें तेजी लाने के लिए ये कानून बनाए। अब आपका क्या कहना है? सबसे पहले भैया यहाँ देखा जाए कि जो भी ज़मीन अगर आप खरीदते हैं तो परमिशन मिलता है तो डीसी से ही मिलता है। तो इतना जो खरीद बिक्री गलत तरीके से हो रही है, क्यों हो रही है? जरूर इसमें संरक्षण जो मिल रहा है डीसी से ही पर्याप्त हो रहा है। आप देख लीजिए जो सीएनटी का ज़मीन कैसे धड़ल्ले से बिक रहा है। तो ये कानून आएगा तो ये तो काला कानून है, खासकर आदिवासी समाज के लिए। तो जितने भी हम लोग सामाजिक संगठन हैं इसका विरोध खूब जोर सड़क पे उतर के करने वाले हैं। आप लोग जो सरकार कह रही है और आप लोग का जो तर्क है, अब ये समझ में आ गया कि सरकार इस सत्र में इसको कानून बना देगी। अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है, ड्रॉप नहीं करती है इस कानून को, तो आगे क्या करेंगे? आगे अगर नहीं मानती है सरकार तो हम रोड में उतरेंगे और दल बल के साथ उतरेंगे और पूरे जितना भी हमारे जो सामाजिक संगठन है वो सारे के सारे, चाहे हमको पुतला दहन करना पड़ेगा, चाहे हमको रोड जाम करना पड़ेगा, चाहे हमको कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन हम इस काला कानून को हम पास होने नहीं देंगे। साथ में अगर उनको लगता है कि हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिला है, इस तरह से इसका कानून अगर बना हुआ है, तो हम उसको सीधे सीधे खारिज करते हैं और ये उनको आईआरपीसी जो धारा है उनके तहत ऑलरेडी उनको सुरक्षा कवच मिल चुका है। तो ये कानून बनाने की कैसे ज़रूरत पड़ा? इसको नहीं मानते हैं और हम इसको विरोध करते हैं। सरकार में अभी जो हैं जेएमएम,
या कांग्रेस, उन लोगों का कहना है कि आदिवासी का एक बड़ा तबका वोट दिया तब सरकार बनी। तो आप लोग गैर राजनीतिक संगठन हैं, आपके पास इतना ताकत है कि सरकार के निर्णय को बदलवा पाएंगे? बिल्कुल, पिछली बार की सरकार में हम लोग देखा कि रघुवर सरकार जो है आदिवासियों के विरुद्ध में बहुत सारा ऐसा कानून लाने का प्रयास किया था, जिसके बदौलत इस सरकार को मुक्की खानी पड़ी थी। अगर इस तरह से इस सरकार भी अगर आदिवासियों के विरुद्ध गलत कानून पास करेगी तो निश्चित तौर से इस सरकार भी का विरोध हम लोग पुरजोर करेंगे और फिर से इस सरकार को भी जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे। आज यहाँ पर हम लोग सामूहिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं तमाम आदिवासी संगठन के साथ में, हम लोग झारखंड सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनसे हम लोग समस्त आदिवासी संगठन मांग करते हैं कि हम लोग को 24 घंटा के अंदर हम लोग को मिलने का एक समय दिया जाए। हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल जो पूरे समुदाय से हम लोग जानेंगे आदिवासी संगठन से, अगर 24 घंटा के अंदर हम लोग को मोहलत समय नहीं दिया जाता है तो 25वां घंटा से हम लोग पूरे रांची या पूरे झारखंड में हम लोग आंदोलन करेंगे। तो मुख्यमंत्री तो दुमका चले गए हैं। हमारे जो भी वहाँ के जो वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, हम लोग मुख्य सचिव से भी मिलेंगे या किसी से भी मिलेंगे, बस हम लोग अपनी बात हम लोग वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। आप बोलिए, आपको क्या करना है आंदोलन में? देखिए, आंदोलन तो झारखंड में हमेशा जब से झारखंड आज़ाद हुआ है इसका शुरुआती आंदोलन से ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर बिल पारित कर रहे हैं वो सरासर गलत है। झारखंड जब बना था जल जंगल ज़मीन के लिए, और उसी का आज अगेंस्ट वाला काम जो कि यहाँ की प्रकृति देखा जाए तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कि इसको लागू नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या विवश पड़ गया जो करने में उतारू हो गए हैं। लेकिन ये झारखंडियों के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत आने वाला समय में दिक्कत होने वाली है और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। जो कि भैया बात किए हैं 24 घंटा का जो अल्टीमेटम दिए गए हैं, हम लोग उस समय पर निर्धारित रहेंगे और आंदोलन करने के आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ सरकार से ये कहना है कि उतना सालों से जब झारखंड आज़ाद हुआ उससे पहले से भी हम लोग का जो मांगे हैं धर्म कोड के, सरना धर्म कोड के लिए, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो सरकार से बार बार यही कहा जाता है कि जब भी कोई सरकार नहीं आती है, हर सामाजिक संगठन या फिर हर राजनीति वाले भी बात बोल के जाते हैं कि हमारे यहाँ एक धर्म कोड जो लागू होना चाहिए वो हुई नहीं है। तो अपने तरफ से इस प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो समाज के लोग जो भी मांग कर रहे हैं सरना धर्म कोड को, उसको कम से कम पूरा कर दिए। जिसका अपेक्षा हम लोग नहीं कर रहे उसको आप दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द सरना कोड को लागू करें और ये जो 22 वाला कॉलम है उसको जल्द से जल्द हटा दिया जाए। सरकार कह रही है कि जैसे लोअर कोर्ट में मान लीजिए किसी को सज़ा हो जाती है और वो हाई कोर्ट में जाके एकदम पूरा बरी भी हो जाता है, ऐसे भी हमारे देश में उदाहरण है। तो उसके लिए कोई दोषी न्यायिक पदाधिकारी नहीं होता, फैसला आ जाता है फिर उनके काम में हो जाता है। तो बस उसी तरीके का ये एक संरक्षण है कि सीओ मान लीजिए अगर आपका आरोप है कि वो गलत कर दिया आपके साथ, तो आप ऐसा नहीं है कि उसका फैसला आखिरी फैसला होगा। आप LRDC के यहाँ कर सकते हैं, LRDC से संतुष्ट नहीं, DC के पास शिकायत कर सकते हैं, DC और बोल रहे हैं कि विभागीय कार्रवाई भी होगी। इसीलिए वो बोल रही है सरकार की अच्छा कानून। ऐसे कई दिनों से ये काम पिछले सरकार में भी आया, वापस क्यों लिया गया था इस बिल को? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी तभी इसको वापस लिया गया होगा। ये जो सरकार, जैसे हम लोग अपनी सरकार कह करके हम लोग डींग हाँकने से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन इस सरकार के रहने के बावजूद अगर इस कानून में परिवर्तन लाया जाए, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ऑफिसरों को बचाने के लिए कानून लाया गया है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करना चाहते हैं। जिस तरह से काम चलते आ रहा था, जब हम आसानी से अपनी बातों को रख सकते थे, वो हम लोग चाहते हैं। इसको सहजता को ये लोग उसको जरूर ये लोग घुमा फिरा करके ऑफिसरों को बचाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज भ्रष्ट ऑफिसरों के चलते ही जो ज़मीन है उसको कालाबाजारी किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, उससे हम लोग बचाने का प्रयास करना चाहते हैं। अब तो बहुत कम समय बचा है, सत्र आएगा वो कानून बन जाएगा, फिर जरूर वो कोशिश करेंगे वो अपनी बातों को रखने का, हम लोग अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। इसका हम लोग विरोध करेंगे जो हम लोग चाहते हैं उसका, और अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानने से हम लोग जैसे कि दादा लोग कह रहे हैं हम लोग सड़क पर उतरेंगे। आंदोलन जो अभी तक आपने देखा है कई एक कानून बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन पब्लिक के जोर पर उसको वापस भी लिया गया है। वही हम लोग कोशिश करेंगे, अगर वो लोग अपना जोर दिखाएंगे इधर हम लोग पब्लिक अपना जोर दिखा करके उसे वापस कराने का प्रयास करेंगे। सरकार का जो तर्क है कि ब्लॉक में जाइएगा तो ढेर सारा फाइल पड़ा रहता है, CO कर्मचारी ये सब डर से नहीं करता है कि अगर कुछ करेंगे गलत या सही केस हो जाएगा, इसलिए करता नहीं है। इसलिए ये कानून ला रहे हैं कि ताकि उनके मन से ये डर चला जाए। और एक सरकार का तर्क है कि CO किसी का व्यक्तिगत दुश्मन क्यों हो सकता है, वो तो अपने घर के बगल का रहता नहीं है।
तो वो गलत कर ही नहीं सकता। आप क्या मानते हैं? ऐसा बात नहीं है। सीओ जब बने हैं तो पढ़े लिखे रहते हैं। सीओ सीआई या कर्मचारी पढ़ लिख के आते हैं, उनको सही गलत का पता होता है और वो एक एक पेपर को जांचते हैं, देखते हैं, उसके बाद प्रक्रिया करते हैं और सारा चीज़ को छानबीन करने के बाद वो निर्णय लेते हैं। तो इसमें कोई बात ही नहीं आता है कि वो बहुत सारा पेपर आता है, तुम्हें काम करने में दिक्कत होती है। बहुत सारा केसेस पेंडिंग है, इसीलिए उसको तेजी लाने के लिए ऐसा कानून है। ऐसा बात नहीं है। वो लोग पढ़े लिखे रहते हैं और उनको इसलिए नौकरी पर रखा गया है कि वो पढ़े लिखे हैं और उनकी इस बात को मालूम है कि काम कैसे करना है। देखिए, वो उनके ऊपर है, वो बिना प्रेशर का भी एक अच्छा से काम कर सकते हैं। जो जेन्युइन काम है वो सही से काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये लोग अपने काम के अलावा वो गलत विचारधारा के द्वारा भूमाफियों के साथ मिलकर वो ऊपरी इनकम कमाना चाहते हैं, जिसके तरह जमीन की बंदरबाट कर वो लोग अपना रोजगार से ज़्यादा वो लोग अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं और ये काम करते हैं। तो आप सरकार का तर्क सुन लिए हैं। सरकार का जो तर्क है कि क्यों इस कानून की आवश्यकता पड़ी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। अधिकारियों को संरक्षण देके भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। जो काम पहले से चोरी छुपे हो रहा है अब वो खुलेआम होगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और सरकार अगर जब तक इस कानून को ड्रॉप नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये लोग सड़क पे भी उतरेंगे। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in